मैं ए मलिक आप सभी लोगों को अपने YouTube चैनल मलिक्स टेक्नोलॉजी में स्वागत करता हूं। आज हम FMCG प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे आप सभी लोगों से। FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो है समय के हिसाब से इनकी कैटेगरी चेंज होती रहती है। जैसे पहले जो था फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, शुरुआत के दौर में, आज के 50 साल पहले, मैं बहुत पीछे आपको ले जाना चाहता हूँ। एक लॉन्ड्री सोप हुआ करता था जिसको कढ़ाई में तेल डाल करके, कास्टिक डाल करके, और उसको जिसको बट्टा साबुन किया करते थे, उससे लोग कपड़े धुलते थे। मुझे अच्छी तरह से याद है, हमने भी उससे कपड़े धुले, लेकिन 50 साल पहले की बात मैं ये बता रहा हूँ। वो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हुआ करता था और हर घर में वो साबुन आया करता था। लेकिन जब उसके बाद जो है वो नीले रंग की टिकिया आई तो उसने उसको धीरे धीरे रिप्लेस कर दिया, क्योंकि वो जो बट्टा साबुन हुआ करता था वो तेल से बनता था, वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं था, उतना एफिशिएंट जो है वो डिटर्जेंट नहीं था जितना कि ये केमिकल से बना हुआ नीली टिकिया जो आई, उसने जो है उसको धीरे धीरे रिप्लेस कर दिया। और कुछ दिन उसके बाद ये नीली टिकिया ही फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में आने लगी थी। लोग उस नीली टिकिया से जो है कपड़े तो धुलते ही थे रगड़ रगड़ करके, और फिर बर्तन भी साफ़ कर लेते थे। आज भी कुछ लोग करते होंगे, ये मुझे नहीं मालूम है। लेकिन कुछ दिनों के बाद ये टेंडेंसी हुई कि अब वो नीली टिकिया भी धीरे धीरे फास्ट मूविंग कंज्यूमर कैटेगरी से निकलती हुई नज़र आती है। अब जो आ रहा है वो डिटर्जेंट पाउडर आ रहे हैं और डिटर्जेंट लिक्विड आ रहे हैं। इवन डिटर्जेंट पाउडर भी को अब धीरे धीरे लिक्विड रिप्लेस कर रही है। तो इस तरह से आप देखिए कि ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स किसी ज़माने में, आज के 60 साल पहले जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हुआ करता था, वो अब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स नहीं रह गया। वो उसका स्थान किसी दूसरे प्रोडक्ट ने, उसी कैटेगरी की किसी दूसरे प्रोडक्ट ने ले लिया। तो एक क्लीनिंग प्रोडक्ट की बात है। ऐसे अगर आप ध्यान दें तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो है नमक है। एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, मेरे ध्यान से बात स्लिप कर गई कि ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की डिफिनीसन क्या है, कहते किसे हैं। जैसे इसके नाम से जाहिर है, फास्ट मूविंग यानी जो ज़्यादा मूव करे, यानी जो ज़्यादा कंज्यूम किया जाए, उसको फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। जैसे नमक है, नमक बहुत ज़्यादा घरों में इस्तेमाल होता है। मैं समझता हूँ एक झोपड़ी से लेकर के और कोठी तक में भी नमक आपको मिलेगा। भले ही आपको जो सोना ना मिले, चांदी ना मिले, लेकिन नमक ज़रूर आपको मिलेगा। तो ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं जो कि अधिक मात्रा में प्रयोग किए जाते हैं। आज भी डिटर्जेंट पाउडर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की कैटेगरी में आता है, ऐसा नहीं है। लिक्विड तो अभी स्लोली जो है मूव कर रहा है। तो ये जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होते हैं, ये इनकी फिक्स लाइफ स्पॉन नहीं होती है। हम ऐसे अगर कहें, ये इनको कोई ना कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो है धीरे धीरे इनको शिफ्ट करता रहता है, इनको पीछे छोड़ता रहता है और अपनी जगह फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की वो लेता रहता है। तो ये जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, मैं यहाँ इसलिए बताना चाहता हूँ, हर कैटेगरी में फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, चाहे वो फूड का आइटम हो, चाहे क्लीनिंग का हो, या कोई और दूसरे कैटेगरी के हो। हर कैटेगरी में फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होते ही है। जब किसी को बिजनेस में आना हो, या इंडस्ट्री लगाना हो, या मार्केटिंग करना हो, तो एक नए एंटरप्रेन्योर को ये सोचना चाहिए कि उसको FMCG प्रोडक्ट को सेलेक्ट करें पहले। क्योंकि FMCG जो है वो उसका बहुत ज़्यादा जो है वाइड एप्लीकेशन होता है और बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है, तो उसकी बिकने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। अब उसमें एक चीज़ और ध्यान रखने की है FMCG में कि लाइट वेट का हो, वैल्यू एडेड हो। अब जैसे नमक है, डिटर्जेंट पाउडर है, ये लाइट वेट नहीं है, ये वैल्यू एडेड नहीं है। तो कोशिश ये करना चाहिए कि लाइट वेट, वैल्यू एडेड अगर FMCG प्रोडक्ट्स हैं तो वो उसमें आप कामयाब आसानी से हो सकते हैं और जल्दी हो सकते हैं, बनिस्बत कि आपको हैवी वेट और
वैल्यू एडेड ना होने पे आपको उतनी उससे प्रॉफिट नहीं होगी। हैवी वेट होने से क्या होता है कि इसमें ट्रांसपोर्टेशन की बहुत प्रॉब्लम होती है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पे, और जो हल्के वेट के है वो आप अपने स्कूटर से भी मार्केट में कैरी कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के बारे में मैं आपको भी बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये भी चीज़ें फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स को भी जानना समझना एक एंटरप्रेन्योर को बेहद ज़रूरी होता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।